देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन समझो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, ऐसा एक कंपोजिट फंक्शन दिया बराबर, और इसका डेरिव्हेटिव्ह निकालना है. तो डेरिव्हेटिव्ह कैसे निकालोगे? सगळे अलर्ट आहे? सगळ्यांचे इकडे प्लीज लक्ष पाहिजे. हाँ, पहले सिंपल बताओ, एफ एक्स का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या निकालोगे? एफ डैश एक्स, सिंपल है. तो इसमें भी ये देखो ना, ऐसे एज्यूम करो, ये आपका ह्याला वेट नुसार हे नसतो, कलर चेंज नाही होत. कैसे निकालोगे? ये y ऑफ क्या एज्यूम करोगे? एफ ऑफ एक्स ना. हाँ, y ऑफ ये एफ ऑफ एक्स एज्यूम करोगे. सगळ्यांचं लक्ष, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स. ये तो सिंपल लिखोगे. अब देखो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखते हो? एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स क्या आएगा? जो कुछ भी लिखो, लिख दिया एफ डैश ऑफ एक्स. मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ, ये एक्स है क्या? तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, और जी एक्स का फिर से डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? जी डैश एक्स. ये लास्ट टाइम देखा था, ठीक है. तो ऐसे तो कितने भी कंपोजिट फंक्शन बनाओ आप, तो आराम से सॉल्व करोगे. देखो जैसे कि देखो, ये मैंने एफ लिख दिया, एक ब्रैकेट दिया, फिर से एफ लिख दिया, एक ब्रैकेट लिखा, ओके, और इसके अंदर जी एक्स लिख दिया, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, और अभी ये ब्रैकेट हुआ. ये फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर ये आ रहा है, ठीक है. एक लाइन में इसका डेरिवेटिव कैसे निकला है? यश, लक्ष दे, नंतर त्याला सांग. अचूक इथे पुढे बस, या बेंचवर बस, हे बस, लवकर बस. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले क्या करोगे? अरे बोला, इसका क्या आएगा? एफ डैश लिखोगे, और अंदर एफ ऑफ जी एक्स. एक नंबर. चलो ये तो हो गया, ये हो गया आंसर, नहीं ना? मैंने एफ एक्स, इसको एक्स एज्यूम किया ना, दिस इज योर एक्स. इसको फिर से यहाँ पे लिखोगे एफ ऑफ जी एक्स. परफेक्ट. और इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो डी अपॉन डी एक्स. थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ. तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ जी एक्स, इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ जी एक्स का क्या आएगा? एफ डैश ऑफ जी एक्स. एक नंबर. अब यहाँ पे भी गड़बड़ है, ये एफ एक्स एज्यूम कर रहे हो, बट दिस इज नॉट एक्स. तो इसको फिर से यहाँ पे कॉपी करना, और इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखो, जी डैश ऑफ एक्स. तो ऐसे कितने भी कंपोजिट बना सकते हो. हाँ, अगर इसमें आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आप सब डेरिवेटिव्स फटाफट फटाफट लिख पाओ. थोड़ा प्रॅक्टिस की जरूरत आहे, ठीक आहे. आणि अलर्ट राहून सगळं ऐकायची गरज आहे. लास्ट वेळ तो मॅथ्सला आहे. मी काय बोललो लक्षात आलं? हा चल आता तू सांग. लास्ट नाव नाव काय तुझं? y इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. सांग आता याचा डेरिव्हेटिव्ह. कोण आन्सर नाही, थांब थांब थांब, कोण नाही बोलणार, बघूया त्याला किती समज. हा, एफ ऑफ एक्स, एक्स ना, एक्स. व्हेरी गुड. नेक्स्ट. हा, डॅश एक्स. कोणी सांगितलं तुला? पुढे, पुढचं सांग सर. हा, एक्स. राइट और रॉन्ग? राइट है ना? हाँ, राइट है. समझ में आया सबको? ये सब चीजें कंपोजिट फंक्शन है. अब इसके आगे जाएंगे. कंपोजिट फंक्शन में सिर्फ है ना, मुझे लगता है कंपोजिट में सॉरी, एक एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन बचा था पूरे एक्सरसाइज में. ये देखो, एक क्वेश्चन नंबर है ना, कौन सा है, 3 में है ना, 19. ये क्वेश्चन है ना, सॉल्व नहीं किया है. y इज इक्वल टू 25 रेस टू log ऑफ बेस 5 sec x माइनस 16 log ऑफ बेस 4 tan x.
सगळ्यांचं लक्ष आहे का पहिलीकडे? मूडमध्ये हात शिकण्याच्या मूडमध्ये असेल तर कंटिन्यू करणार, नाही तर आपण हा एक्सरसाइज डायरेक्ट करून पुढच्या एक्सरसाइजवर जाऊ. ओके, मला वाटत नाही जरा फक्त मी इकडे बोर्डवर क्वेश्चन लिहायला लागलो की आपापसात डिस्कशन सुरू करते, तर कसं समजणार आहे? हाँ, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सिंप्लीफाई होगा, डायरेक्ट मत सॉल्व करना. इसको रीड करो. ये 25 के पावर में सबको लिखा है, 25 के पावर में लॉग है, या और उसके बेस में कितना लिखा है 5. अब किसी भी नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी नंबर होगा उसके पावर में अगर लॉग आएगा ना, तो कुछ भी करना, इस लॉग को हटाने की कोशिश करना, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएट. तो उसमें क्या करोगे, इस लॉग के बेस का हेल्प लोगे. ओके, और मैं कौन सी प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहता हूँ ये बताता हूँ. ये नंबर है, उसके पावर में आ गया लॉग, उसके बेस में आ गया ए, और यहाँ पे सामने लिखा है एक्स. क्या आंसर आएगा बोलो? एक्स आएगा. ये दोनों सेम आते हैं तो इनको कट करते हैं और इसका आंसर सिंपल एक्स लिखते हैं. यही लाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे. तो यहाँ पे बेस में फाइव ये नहीं चेंज कर सकते, बट यहाँ पे तो फाइव ला सकते हो. इसको ऐसे लिख सकते हो कि फाइव इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर और बाद में लॉग ऑफ बेस 5 और सेक एक्स. सेम 16 पे ऐसे लिख सकते हो 4 का स्क्वायर लॉग ऑफ बेस 4 और tan x. अब बेसिक और एक चीज है, अब कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बीच में आ गया 2. ये 2 आ गया ना, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, खाली ब्लैंक स्पेस है, दिख रहा है? ठीक है, अब इस 2 को मैं इसके ऊपर भेज सकता हूँ ना. लॉग की प्रॉपर्टी है, नहीं पता? लॉग m रेस टू n. ये n नीचे आएगा तो लिखेंगे कैसे, n log m. समझा है सबको? एंड वाइस वर्सा, ये ऐसे जाएगा तो ऐसा दिखेगा. क्या समझ लो? तो ये 2 इसके ऊपर और ये इसके ऊपर जाएगा. तो आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अभी तक डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा हूँ. 5 log बेस 5 और ये सेक एक्स द होल स्क्वायर को मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ. इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम होता है. क्लियर है? सच में समझा? माइनस सेम 4 log बेस 4, इसको क्या लिखोगे, tan स्क्वायर एक्स. अब देखो ना, ये कैंसिल हुए, कैंसिल हो गए, नीचे कौन आएगा अभी, सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस क्या आएगा, tan स्क्वायर एक्स ना, ये भी कैंसिल होगा. ये 10 थांबा, कोणी सांगू नका, कोण सांगेल. हाँ, इसका आंसर क्या आता है, 10 का फॉर्म्युला है, कोणी बोलू नका. हे रॅन्डमली आज क्वेश्चन यायचा, अलर्ट राहा फक्त. नाही माहिती, 1 येणार, 1 नक्की. यस, इट इज 1. आंसर नहीं है 1. मैं बताता हूँ कि 1 क्यों आया, क्योंकि 10th में आपने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला देखा था. तो इसको 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. ये समझा? इसके बाद 1. अब मैं डेरिवेटिव्स मैंने अभी तक निकाला है क्या, y को देखो, सिंप्लीफिकेशन है. अब मैं डेरिवेटिव्स निकालूंगा dy बाई dx, और ये कितना आएगा, सीधा 0 आएगा. ये आपको मैंने जो पीडीएफ भेजी थी ना, उसमें एक क्वेश्चन था, एक्झॅक्ट क्वेश्चन था, ॲज इट इज पीडीएफ में. काय केलंय? ठीक आहे, मी बी ठीक नाही केलं असेल, पण मी ऑब्झर्व केला होता की हा एक्झॅक्टली सीईडीला आलेला क्वेश्चन आहे. पावर सेम है ना, सेम था. ठीक है, लिखो, इसको लिखो, y इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, अब इसको रीड करेंगे ना, तो इसको रीड करते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x. ये समझा सबको? और इसको यहां से रीड करेंगे x इज द फंक्शन ऑफ y. बात क्लियर? ठीक है, मैं फिर से रीड करता हूँ. तो रीड कैसे करेंगे, हमारा 2 मिनट. इसको रीड कैसे करेंगे, y इज फंक्शन ऑफ x, और इसको रीड करने के लिए x इज फंक्शन ऑफ y. फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y, ये समझा, फंक्शन ऑफ x. अब एक दूसरे के इनवर्स प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं, ये तो लिखने का तरीका हुआ, प्रैक्टिकली ऐसे. एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू, लेट्स से मेरे पास 2x प्लस 3 है, तो इसको रीड करूंगा y इज द फंक्शन ऑफ x. अब बोलेंगे इसका इनवर्स निकालो, तो इसको कन्वर्ट करना है x इज द फंक्शन ऑफ y. मतलब x को एक तरफ रखना है और y को, y के साथ सब नंबर जाने वाले, जो कुछ भी कंटेंट होगा सब y की तरफ जाएंगे. तो यहाँ पे x को अकेला रखो. कैसे रखोगे, सबसे पहले कौन जाएगा उस तरफ, +3. बेसिक कैलकुलेशन आता है ना, तो लिखोगे कैसे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x. परफेक्ट लिखा ये.
अब x को अकेला करने के लिए 2 ये मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेगा तो y माइनस 3/2 इज इक्वल टू एक्स। तो ये फंक्शन जो बन गया x इक्वल टू वाई माइनस 3/2 इसको रीड करेंगे x इज द फंक्शन ऑफ y। परफेक्ट। ओके ये जो यहां से यहां तक आपने किया इसे कहते हैं इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इनवर्स ऑफ। बात क्लियर है। इसके बाद इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे बट बेसिक तो समझ में आ रहा है। क्लियर। ओके ये लिखने का तरीका ये सब समझ 2 मिनट 17 सेकंड उल्टा सुल्टा। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स पहले ना वो y इज इक्वल टू 2x+3 ना इसका डेरिवेटिव है y इज इक्वल टू 2x+3 इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलो विथ रिस्पेक्ट टू x ना x से डिफरेंशिएट करके इसको लिखेंगे कैसे हे तुम्ही सांगा dy बाय dx इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का कितना आएगा 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है ये सगळं पहिल्यांदा येत है। हाँ नाउ एंड और एक चीज लिख दे अब मैं उस फंक्शन को लिखता हूँ x जो लिखा है ना ये x इज इक्वल टू y-3 अपॉन 2 ये y लिखा है समझ लेना। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा डिफरेंशिएट करने वाला विथ रिस्पेक्ट टू y से। हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है ये समझ में आना चाहिए y से क्यों किया क्योंकि ये इस तरफ y लिखा है x इज अ फंक्शन ऑफ y तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y होगा। अब क्वेश्चन है कि इसको कैसे लिखोगे इसका डेरिवेटिव 1 मत लिखना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो y तो इसको लिखेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ x निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा y ये समझा सबको। प्लीज इसका डेरिवेटिव 1 मत लिखना इसमें क्या था x से तो इसका डेरिवेटिव 1 बन गया x का डेरिवेटिव 1 बट इसमें y से ठीक है इसमें y का डेरिवेटिव 1 बनेगा। ओके ये y x जैसा बिहेव करेगा। अब वो क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव पता है कैसे ओपन वी सिंपल कांस्टेंट कौन है इसमें 2 1/2 को साइड में कर दो अंदर क्या बचेगा बस इसका डेरिवेटिव अब y का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 -3 का डेरिवेटिव आ गया 0 इतना सिंपल सोचना कोई डिफिकल्ट है इसमें। अब ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपका 1/2 याच्यात काय डाउट है चलो अब मेरा आंसर dx अपॉन dy का आंसर क्या बन गया 1/2 ना काय उल्टे लिखे dx अपॉन dy का आंसर dx अपॉन dy इसका आंसर कितना बन गया 1/2। अब आराम से नोटिस करना मैं कलर चेंज कर देता हूँ येलो कलर मैंने ये एक आंसर निकाला और ये दूसरा आंसर निकाला ये दोनों आंसर सेम या डिफरेंट सेम है दोनों आंसर सेम है आराम से नोटिस करना dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 है इसको घुमा दिया तो क्या बनेगा क्या आएगा यहाँ पे 1/2 होगा ना इसको उल्टा करो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो दोनों आंसर ये सेम है क्लियर। बट ये जो प्रोसेस किए इसे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन और ये जो लिखा है ये डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन जो कुछ भी लिखा है। ओके ध्यान देना आपको दो टाइप के क्वेश्चन आगे जाके फेस करने हैं यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या निकालना है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन तो ये करना है। ओके और अगर बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन तो ये करना है। बात क्लियर सिर्फ एक ही मतलब पहला ही क्वेश्चन ऐसा है पहले दो क्वेश्चन है जिसमें एक में ये बोला है और एक में ये करना है ठीक है। बट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग द इनवर्स ऐसे बोलते हैं वो भी दिखाऊंगा आपको बट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन मतलब आपको ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है क्लियर। और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन बोलेंगे तो आपको इनवर्स करके उसका डेरिवेटिव निकालना है। कुछ डाउट है इसमें हाँ हे नाही समजलं ओके याचा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू काय केलंय वाय म्हणजे इथे जिथे वाय असणार तो एक्स सारखा ट्रीट करायचा याचा डेरिवेटिव काय येणार 1 नाही लिहायचा याचा डेरिवेटिव येणार डेरिवेटिव ऑफ एक्स अप विथ रिस्पेक्ट टू वाय
आता याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे, तर इथे काय विचार करणार, टू डिनॉमिनेटरला आहे, यो पण वी नका वापरू, 1/2 ला बाहेर काढला, आतमध्ये काय राहणार y-3, त्याच्यामध्ये वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 1 आणि 3चा डेरिव्हेटिव्ह येणार 0, मग 1 इंटू 1/2 काय येणार 1/2. क्लिअर आहे? ठीक आहे, हे लिहा सगळं, पण कसं लिहायचं सांगतो. सगळ्यात पहिलं हा लिहायचा. अरे हाँ एक चीज बताना भूल गया, ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि अभी dy बाई डी एक्स एक ऊपर निकाला था बराबर, और बाद में dy बाई डी एक्स का आंसर कितना आया था 2 आ गया था. ओके, और एक चीज dx अपॉन dy एक निकाला और उसका आंसर कितना आया था 1/2. ठीक है, अब एक नोटिस करना, मैं 2 के जगह ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, अरे ऐसे लिखते हो मैथ्स में, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2, और मैं बोलता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 से एक वैल्यू निकालता हूँ 2, ये 2 दिख रहा है, 2 का मतलब क्या है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे इस 2 के जगह लिख सकता हूँ ना dy बाई डी एक्स, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 के जगह क्या लिखोगे dy अपॉन डी एक्स. ये समझ में आया, 1 अपॉन 2, ये बात क्लियर. और ये जो लिखा है ना इससे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब ये इसका उल्टा. इसमें एक कंडीशन लिखते हैं साइड में, देखो नोटिस कर रहा, यहाँ पे लिखेंगे जो dy बाई डी एक्स है ये वाली चीज इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए. अब ऐसा क्यों, सोचो. हाँ क्यों, अगर इसका डेरिवेटिव ये 0 बनेगा तो 1/0 क्या आंसर आएगा, नॉट डिफाइन है, तो इसके वजह से 0 नहीं होना चाहिए. 0 के अलावा कुछ भी आंसर आ जाए चलेगा. क्लियर, इसे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. बात क्लियर? ओके यस. डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का ये फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला जैसे याद मत रखो, एकदम बेसिक चीज है, लिखने की भी जरूरत नहीं है. ओके, अब ऑल क्लियर कर देता हूँ. कौन सा एक्सरसाइज चालू करेंगे, एक्सरसाइज 1.2. अब उसमें क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग रीड करना, अगर टेक्स्ट बुक सामने होगा, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स. फिर से रिपीट करता हूँ, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन बोला है, मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है. ऐसा बोला क्या डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन, ऐसा बोला है नहीं. अगर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन बोलेंगे वो dx अपॉन dy निकालना होता है. क्लियर, ये ध्यान देना, मैं रिपीट ये करता हूँ, dx अपॉन dy ये होगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, और dy अपॉन dx अगर बोलेंगे तो क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. क्लियर, अब हेडिंग फिर से रीड करो, क्या बोला है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, मतलब इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये निकालना है आपको dy बाई डी एक्स. बात क्लियर, बट सिंपल वे से नहीं निकालना है, वो बोल रहे देखो यूजिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y. ओके, इन द फॉलोइंग, मतलब सिंपल चीज है, ये बोल रहे कि डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन तो निकालो बट डायरेक्ट मत निकालना, डायरेक्ट तो आपने पहले एक्सरसाइज में निकालना है. तो नई चीज क्या है, ये बोल रहे कि जो कुछ भी फंक्शन है उसको इनवर्स में कन्वर्ट करो, डेरिवेटिव्स निकालो और बाद में मुझे बताओ कि फंक्शन का डेरिवेटिव्स क्या होगा. सिंपल चीज ऐसा है कि ऐसा खाना है तो ऐसे खानेंगे, उल्टा जाके. क्लियर, अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. देखो y इज इक्वल टू क्या, रूट एक्स बराबर पॉइंट हो की रेजर. हाँ ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है. ओके, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल सकते हो, कितना आएगा रे, आंसर निकाल के देखो कितना है, आपका आंसर यही होना चाहिए. बट सॉल्व कैसे करना है, जो कुछ भी फंक्शन दिया उसको इनवर्स में कन्वर्ट करो. इट इज y इज द फंक्शन ऑफ x लिखा है, कन्वर्ट किस में करोगे, x इज द फंक्शन ऑफ y. उसको कन्वर्ट करने के लिए x को एक साइड में रखो, बाकी जो कुछ भी है उस तरह, तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ रूट है इसके पास, तो रूट अगर मुझे हटाना पड़ेगा तो क्या करोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड ना, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना x. अब मैं अच्छे से लिखता हूँ इसको, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज अ फंक्शन, इनवर्स बन गया. अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y होगा, क्योंकि इस तरफ क्या है y.
कंफ्यूजन होता है तो एज्यूम करो ये एक्स स्क्वायर है, उसके जैसा डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे क्या लिखूं, 1, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लिखना है, dx अपॉन dy। अरे वाह, समझ लो तुम्हारा। और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y। कुछ भी डाउट नहीं है। आंसर मैंने क्या निकाला रे, dx अपॉन dy। ये आंसर नहीं चाहिए था उनको, उनको आंसर चाहिए dy बाई dx। तो क्या करोगे, इनवर्स करोगे ना। बट डायरेक्ट मत लिखो, यहाँ पे ना थोड़ा ऐसे टेक्निकल, मतलब फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स के रूल के हिसाब से हम इसको उल्टा कर सकते हैं। तो उल्टा कर दिया तो ये dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y करेंगे। परफेक्ट है। अब मुझे ढूंढना है क्वेश्चन में जाके कि y एक्चुअल में क्या था। y कितना है, देखो y की वैल्यू क्या है, √x। तो 1/2, जो क्वेश्चन हम एक स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं वो घुमा फिरा के सेम आंसर लिखा, इसे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्या क्या, ओके। 1/2 समझा, ये y दिख रहा है, y की वैल्यू क्या है, √x। समझा सबको, कुछ डाउट इसमें नहीं है, लिखो। तो वाला जे का के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, अब मेंशन नहीं करूंगा इसको, इस वे में लिखेंगे। परफेक्ट। अब क्या करना है, x को एक तरफ रखना है, तो 2 को भेजो, नहीं तो x को इस तरफ और y को इस तरफ, ऐसे कर सकते हो। तो x को और y को एक्सचेंज कर देता हूँ, तो √x इज इक्वल टू 2 माइनस, अरे क्या कर रहा हूँ, हाँ 2 माइनस क्या होगा, वाई स्क्वायर। और एक इसका भी स्क्वायर रूट रखना चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड x बनेगा। इसका स्क्वायर कैसे लिखोगे रे, 4, अरे नहीं होगा, 2 माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर होगा। बेसिक मैथ्स में अटक रहे हो। स्क्वायर पता है ना, ऐसे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसका मतलब पता है, इस तरफ एक स्क्वायर होगा और इस तरफ एक ही स्क्वायर होगा, दो दो स्क्वायर नहीं बनेंगे। अगर आप स्क्वायर करने जाओगे, इसका स्क्वायर करोगे और बोल रहे हो नहीं इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर, तो ये दो स्क्वायर बना रहे हो। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड का मीनिंग क्या होता है, इस तरफ एक स्क्वायर बनेगा और इस तरफ एक ही स्क्वायर बनेगा, बन गया ना एक ही स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर कैसे बनेगा, टोटल होल स्क्वायर। बात क्लियर है, ठीक है। ऐसा ऐसे गलती मत करना कि इसका सेपरेट और इसका सेपरेट स्क्वायर। क्लियर, चलो। अब ये x इज द फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट हुआ ना, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और इसमें थोड़ा आराम से ध्यान देना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y लिखा, दिस इज dx अपॉन dy। ये क्या एज्यूम करोगे, एक्स स्क्वायर जैसा है, इसमें क्या होता है 2 बाहर आएगा, 2 2 माइनस वाई स्क्वायर, और 2 माइनस 1 कितना होगा, 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म हुआ डेरिवेटिव, है ना। अब ये एक्चुअल में y था क्या, ये वाई स्क्वायर, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, इसका 2 माइनस वाई स्क्वायर। काय समजलं, आताच क्लिअर करा राजू, काय समजलं, कुठे लक्ष आहे। ये एक्स स्क्वायर नाही सर, ऍज्युम करू ये वाई स्क्वेअर आहे, वाई स्क्वेअरचा डेरिवेटिव्ह काय तो, हा खाली आला, मग हा परत का घेतला विचार करतोय, हा कंपोजिट आहे ना, याचा डेरिवेटिव्ह परत काढणार। आगे dx अपॉन dy, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये तो काम बन गया ना, इसमें लिखोगे 2 माइनस 2, सॉरी 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर, लिख दिया। इसका डेरिवेटिव निकालो, इसमें 2 का डेरिवेटिव कितना होगा और वाई स्क्वायर का 2y, तो आराम से लिखना, ऐसे लिख लो 0 माइनस 2y, ठीक है। वैसे तो -2y ही बनेगा ये, तो ये -2y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -4y। आगे 2 माइनस वाई स्क्वायर, परफेक्ट किया। आगे और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, करेंगे, चलो। ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो सकता है ना इसके साथ और इसके साथ, डेरिवेटिव तो निकल गया। कितना आंसर आएगा, -8y प्लस 4y क्यूब, ऐसे लिखोगे, ठीक है। बस इतना ही होगा। अब ये dx अपॉन dy बन गया, बट मुझे चाहिए dy बाई dx, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। मुझे चाहिए dy अपॉन dx, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन -8y प्लस 4y क्यूब। अब क्वेश्चन है कि y की जगह क्या रखना है, वही चीज रखनी है,
ठीक है, एक काम करते हैं, 4 है ना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है, मैं 4 को ना कॉमन निकालता हूँ और इसको ऐसे लिखूंगा। बेसिक मैथ समझना यार, 4 को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा, आता एक काम करूया, वाई कॉम आपण उगाच मल्टिप्लाय केला, वाई ना सिंप्लिफाईड आहे, एकदम सिंप्लिफाईड, हम कॉम्प्लिकेटेड बना रहे, ऐसे ही रहने दो इसको, ये -4y 2 माइनस वाई स्क्वायर परफेक्ट है। इसका उल्टा करोगे तो 1 अपॉन -4y 2 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन के पास जाना है फिर से और देखना कि y क्या था। क्वेश्चन में y लिखा है, दिख रहा है आपको, तो -4 एज इट इज, y की जगह क्या लिखोगे, √2 माइनस √x, और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट देना, यहाँ पे लिखा है 2 माइनस वाई का स्क्वायर, y का स्क्वायर किया तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा 2 माइनस √x, यही समझाइए, समझ लेना। स्क्वायर करने के बाद अब सिंपल कुछ तो कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल होगा, देखो ये माइनस अंदर जाके -2 और ये +x बनेगा, +√x, तो ये कैंसिल होगा। आपका आंसर dy अपॉन dx ही है, यस, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन -4 √2 माइनस √x, ये कैंसिल कैंसिल, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, बस दिस इज योर, समजलं, ठीक आहे। थोडे अजून 1-2 क्वेश्चन प्रॅक्टिस होईल याची, अजून 1-2 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करो, देखो इसको, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, ये क्यूब रूट हटाना है ना, तो यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट लिखोगे टेकिंग क्यूब, ठीक है, हाँ, टेकिंग क्यूब लेने के बाद ये y का क्या बनेगा, अरे बोलो, y क्यूब दिखेगा, और इसका क्यूब रूट हट गया ना, मतलब रहेगा x-2 अकेला रहेगा, और मुझे x को अकेला रखना है इसमें, तो -2 उस तरफ शिफ्ट करो, तो y क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू x इक्वल टू क्या बनेगा y क्यूब प्लस 2, ओके। अब डेरिवेटिव निकालना इजी है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, गलत लिखा, क्या लिखोगे y, ओके, इसमें क्या लिखना है, बोला dx अपॉन dy, एक नंबर, इसका बोलो 3y स्क्वायर, 2 का कितना आएगा, बस यहाँ तक ओके, ठीक है। बाद में एक स्टेटमेंट लिखते हैं बाय डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, बरोबर, ये सब लिख के आपको आंसर किस में चाहिए, dy अपॉन dx में, तो इसका उल्टा कर रहा है 1 अपॉन 3y स्क्वायर, अब अलर्ट रहना, इसमें गड़बड़ होगी पुट करते समय, आपको क्या करना है, हर बार y पुट करना है, बराबर, तो इसको कैसे लिखोगे, देखो 1 अपॉन 3 यहाँ तक ओके, इस y के जगह क्वेश्चन पुट करोगे, और क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ x-2, सगळे शांत बने, यही लिखा है ना y, बट उसका स्क्वायर, y का स्क्वायर, ये समझा सबको, ठीक है। अब और एक चीज यहाँ पे रुक सकते हो, बट जितना सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करोगे ना, उतना मैथ्स आपका स्ट्रांग बनेगा। ये क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3 ना, तो x-2 की पावर 1/3 लिखा है, और पावर उसकी भी पावर में कितना है 2 है, इसका मैंने पावर में 1/3 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा है, ये बात क्लियर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 2/3 ना, तो x-2 रेस टू कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, काय डाउट है याच्यात, ठीक है, वेरी गुड, लिखो लिखो फटाफट, एग्जैक्टली 4 y इज इक्वल टू e रेस टू 2x माइनस, अब इसमें गडबड है, कोणतरी बोलले इथे, चला एकाला तरी माहिती पण बाकी जण समजतो, इसमें देखो x तो ऊपर बैठा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा, इसको y इज द फंक्शन ऑफ x से x इज द फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करने के लिए x नीचे आना चाहिए ना, अब नीचे लाने के लिए आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसके वजह से डिफिकल्टी फेस करोगे, ओके। ये देखो, ये जो किया ना, ये पहली बार पता था आपको, ये पहले से पता था, सिर्फ यूज नहीं किया था कभी, अभी यूज किया तो डिफिकल्टी फेस करोगे। अब देखो, ये फर्स्ट टाइम यूज करोगे, बट इसके बाद एक एक्सरसाइज है, उसमें ना रिपीटेटिव नेचर में इसका यूज होगा, तो ये अपने आप याद हो जाएगा कि ऐसे ही करते हैं इसको, ठीक है। अब
इस x को नीचे लाने के लिए आप एक स्टेप लिखोगे, जैसे टेकिंग स्क्वायर टेकिंग क्यू होते हैं ना, वैसे यहाँ पे स्टेप होगी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और हमेशा याद रखना ये बोथ साइड का मीनिंग क्या होता है, दोनों तरफ एक लॉग, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, दोनों तरफ एक एक ही लॉग लिखना है। तो ये y है, लॉग लिखते लॉग y बनेगा, बराबर। ये y इसके अंदर गया, लॉग के अंदर गया, सेम लॉग लिखते ही ये क्या बनेगा, ई रेस टू 2x माइनस 3। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। आप ध्यान देना, और नीचे आएगा अभी, अरे यार येणार ना तुम्ही एकदम, ये नीचे आएगा ना, हाँ। तो log y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2x माइनस 3, ये नीचे आ गया, और साइड में कौन है अभी, log e, बराबर किया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की मैंने, log m रेस टू n वाली, इसमें n नीचे आता है तो n log m, यही प्रॉपर्टी यूज की है, ओके। इसका आंसर क्या आता है, अरे हाँ बोला यार, बरोबर समजते किती लक्ष आहे। इसका आंसर कितना होगा, कोणते काय कटवलं, मी दोन प्रॉपर्टी मिक्स कर, म्हणजे तुम्ही हे बोलायचा प्रयत्न करा, तुम्ही नीट ऑब्झर्व करा याच्यात आणि त्याच्यात किती फरक, इथे ईच्या पॉवर मध्ये लॉग गेलाय, ठीक आहे। आता तुम्ही बोलतो इथे डायरेक्ट कट होणार, तर असे कट होणार तसं नाहीये, ओके। लॉग हा पॉवर मध्ये आहे का, नहीं है, लॉग अगर पावर में जाएगा तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है। इसमें लॉग ई का आंसर 1 आएगा, यहाँ तक ओके। अब एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहली प्रोसेस मैंने क्या बोला, एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई में कन्वर्ट करना है, तो एक्स को एक साइड में रखो, क्या करोगे, 3 को उस तरफ है, बोलो क्या लिखना है, लॉग वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, ओके। नेक्स्ट log y प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू सॉरी प्लस, तो log y प्लस 3 अपॉन में 2, यहाँ तक तो मुझे समझ में आया। अब डेरिवेटिव्स निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, ये बनेगा dx अपॉन dy। अब ये सिचुएशन रिपीटेटिवली 3 बार फेस कर रहे हो, डिनोमिनेटर में 2, क्या करते हो, 1/2 को बाहर निकालोगे, अंदर क्या बचेगा, ये चीज, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, और 3 का डेरिवेटिव 0, तो 1 इंटू 1 इट इज 1, और ये 2 y बनेगा, दिस इज योर dx अपॉन dy। अब इसका उल्टा करोगे, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये सब स्टोरी, dy अपॉन dx, क्या लिखोगे, 2y लिखोगे ना, 2y अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। उसमें 2 एज इट इज लिखा, और y के जगह क्या लिखना है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ई रेस टू 2x माइनस 3, नक्की समजले, क्लियर लिहा, त्याच्याहून तरी डोक्यात आलं आपल्या की हा पार्ट समजलेला आहे। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें देखो गड़बड़ मत करना, इसमें गलती मत करना, देखो ध्यान से देखना, उन्होंने ऐसा लिख के दिया, ये तो कर लोगे ना, अब भी किया था, सॉल्व नहीं करे थे, होमवर्क कर लोगे, सेम, ओके। नेक्स्ट, हाँ सेम, फिफ्थ वाला एक दिया है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और 6 में y इज इक्वल टू ई रेस टू x माइनस 3, हा हे होमवर्क आहेत। आता लक्षात आहे, गडबड करू नका, एकदम घाईमध्ये सॉल्व करता, नंतर मग अटकता, विचार करायचा नंतर। ये सेम अभी जो सॉल्व किया एग्जैक्ट कॉपी, इसको तो 3 को उस तरफ लेके जाना है, 2 से डिवाइड करना है, x इज अ फंक्शन ऑफ y बनेगा, इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड मत लेना, क्यों, पावर में x है, उसको नीचे लाना है, बट सामने 3 है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो सामने 3 था, ये पावर में, पूरा कंटेंट पावर में, ये सामने 3 है, तो पहली चीज क्या करोगे, 3 को उस तरफ शिफ्ट करोगे, तो y माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। अब ये एक ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचेगा,
अब आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड कर सकते हो। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड किया तो लॉग एक ही लिखना है और उसके अंदर ये सब चला जाएगा। बोथ द साइड का मीनिंग ये होता है एक ही लॉग लिखना है और उसके अंदर ये सब जाने वाला है। और ये क्या होगा, लॉग ई रेस टू एक्स, एक्स नीचे आया तो एक्स लॉग ही बचेगा, वो नहीं लिखूंगा मैं। और यहाँ पे लॉग ऑफ वाई प्लस थ्री, इसमें डाउट नहीं है तो डायरेक्ट बन गया एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई। काय डाउट सिरियसली नाही, डायरेक्ट लॉग का नाही घेतला समजला। ओके वेरी गुड। ये 3 होमवर्क टिक कर देना, क्वेश्चन 5, 6, 7, 1 में 5, 6, 7 कोणता साई, कोणता क्वेश्चन होमवर्क करायचा आहे, कोणता एक्सरसाइज 1.5 चालू आहे आपला। अरे दादा तू साई आहे ना, खरोखर मला वाटतं या वर्षाची सुरुवात मी तुझ्यापासूनच। हा प्रॉब्लेम काय माहिती आहे, तुला एक तर काय येत नाही आणि तू त्याच्याबरोबर 4 जणांचं अजून नुकसान करतो। बघ आता तुम्हाला की करना है बट थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें लॉग आ गया, ई नहीं है ऑलरेडी लॉग है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड मत करना, लॉग को कट कर दो। लॉग को जैसे कट करोगे 2 शिफ्ट होगा इसके पास जाएगा और लिखेंगे कैसे 2 रेस टू वाई, 2 रेस टू वाई, और यहाँ पे लिखना है x अपॉन 2, और x इज अ फंक्शन ऑफ y कन्वर्ट करने के लिए इस 2 को भी इस तरह भेजोगे तो 2 इंटू 2 रेस टू वाई इज इक्वल टू एक्स। अब मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, 2 इंटू 2 क्या लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं होता है, हाँ तो इसको लिखोगे x इक्वल टू 2 इंटू 2 रेस टू वाई, परफेक्ट है। इसका डेरिवेटिव निकालोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, हाँ ये तो हो सकता है 2 रेस टू वाई प्लस 1। ओके तो ये क्या होगा dx अपॉन dy ना, इसका ये तो 2 कांस्टेंट है, 0 मत लिखना, 2 साइड में आ गया। इसका डेरिवेटिव किसके साथ कंपेयर करोगे, ऐसा कुछ देखा था, इसका डेरिवेटिव क्या आता है a रेस टू एक्स लॉग a मतलब लॉग 2, a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव है ये a रेस टू एक्स लॉग a, पता है ना, तो ये तो 2 सेम लिख दिया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 रेस टू वाई लॉग 2, बात क्लियर। इसके बाद इनका इनवर्स करना है, लॉग के जगह ये पूरा लिखोगे, ये सब कर लोगे आगे का। चला पुढचं ट्राय तर करा, बघू राइट और रॉन्ग, इसको सॉल्व करो आगे। x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 रेस टू वाई और लॉग 2, आराम से एक एक चीज देखना, देखो 1 अपॉन 2 लिखा, बाद में 2 लिखा और रेस टू वाई दिख रहा है आपको, तो वाई क्वेश्चन ढूंढना है, वाई तो ये है तो पावर में लिखना है, ये 2 रेस टू में है तो लॉग बेस 2 और पावर में कितना आएगा x बाई 2, साइड में डॉट ऑफ लॉग 2, ये लॉग 2 एज इट इज लिखा, इसमें कुछ डाउट नहीं है। ये देखो सेम आ गया, सेम का मतलब ये कैंसिल करोगे, नीचे कौन आएगा अभी x बाई 2, तो 1 अपॉन 2 x बाई 2 और आगे लॉग 2, ये 2 2 सीधा कैंसिल, तो 1 अपॉन x लॉग 2। हा आता मगाशी कोण बोलत होतं, मागे काय आन्सर दिले 1 बाय लॉग 2 दिलंय, फक्त मिस्टेक केलं असेल, नाहीतर असा पण असू शकतो 1 अपॉन लॉग, आपण चालेल, हे लक्ष देऊ नका नाही समजलं तर, इथपर्यंत आले म्हणजे बेस्ट, एकदम बेस्ट आहे, हेच दिले की हे दिले, हे दिले, इनवर्स फंक्शन बोला है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन नहीं बोला है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब आंसर आपको dx अपॉन dy में निकालना है। ओके तो dx अपॉन dy में आंसर, पहला क्वेश्चन क्या दिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, इसमें dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे रूल कौन सा यूज करोगे u इंटू वी ना, u और v, सबसे पहले u लिखोगे, लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव क्या आता है a रेस टू एक्स लॉग a, आप समझाइए, बाद में क्या लिखते हो प्लस, अब v लिखना है, v क्या होगा आपका a रेस टू एक्स से, इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, इसका u का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, देखो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, पॅटर्न समझ में आया, इकडे बघ नंतर समजेल, आन्सर आलाय राईट आलाय,
अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है कुछ? अरे देखो कॉमन आ रहा है, 7 रेस टू एक्स कॉमन है ना, इसको बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स लॉग 7 प्लस 1, यही बचेगा ना। दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स, बस आंसर खत्म हुआ। इसका इनवर्स करो, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1/7 रेस टू एक्स, एक्स लॉग 7 प्लस 1। आता क्लियर? यश कोणाला? नाही ना, एक्स खाली गेला पण तो कसा गेला इथे, 1/x हा कसा आला? मला मॅथ्स विचारायला लागणार आहे, क्लियर? हा 1/x कसा आला? लॉग एक्स एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव हुआ है, तो ये कैंसिल करके 1 + log x, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट आगे जाके याद भी रखोगे कि सर ने ये बताया था कि कभी भी आपको x log x दिखेगा y में, y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, सॉल्व मत करते बेटो, याद रखना इसका इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1 + log x, हमेशा याद रखना। क्यों हेल्प करेगा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है एकदम, डेरिवेटिव्स के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना तो इसमें ये फेस करोगे, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख देना है 1 + log x, ये समझा सबको? ठीक है, ये फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हो, बट इसका डेरिवेटिव आगे जाके रिपीटेटिव नेचर में आएगा, आपको रिपीट यूज करना है और याद रखना पड़ेगा इसका 1 + log x, नोट करके लिख सकते हो। यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा है, इनवर्स फंक्शन मतलब dx अपॉन dy निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन dx अपॉन dy निकालना है। of the following function also find their value at the point indicated against them, at the point indicated against them मतलब इसका डेरिवेटिव निकालो, इनवर्स कर दो, यहाँ तक हो गया डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, और उस डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम x इक्वल टू 0। तो कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपल अभी तक जो सॉल्व कर रहे हो, dy अपॉन dx ये लिखोगे। चला हा सांगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव 3x का 3, 2 का 0, इसके बाद बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन है, पूरी स्टोरी लिखोगे, dx अपॉन dy कर देना है, इसको लिखोगे 1/e⁻x+3, ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे मेंशन करोगे, कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखोगे एट x इक्वल टू कितना 0, और ये लिखने का तरीका भी समझो एकदम कैसे लिखते हैं, dx अपॉन dy आपने निकाला है, इसको आप ब्रैकेट करोगे और यहाँ पे छोटे लाइन में लिखोगे, छोटा फॉन्ट रखना कि x इक्वल टू 0 में पुट करने वाला, बॉटम में, बात क्लियर है? ओके, ये x इक्वल टू 0 इसमें नहीं पुट करते, इस टाइप में यहाँ इस साइड में जो कुछ भी लिखा है वहां पे पुट कर, तो 1/e, x के जगह कितना आएगा 0+3, ये पता है? ठीक है, अब बेसिक चीज बताना, एनीथिंग रेस टू 0 कितना आता है, हमेशा 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, पावर में 0 मतलब 1, आगे +3 तो सेम है। ओके, तो 1 कितना, काय डाउट? ओके, होती है वो समझना चाहिए, बेसिक जो फंक्शन होता है उसका इनवर्स। राजू प्लीज लक्ष दे, नंतर तू विचारत बसतो हे काय आणि ते काय। साइन 90 मतलब π/2 कितना आता है रे, पता है सबको? अब ये सिंपल फंक्शन है, इसको अगर इनवर्स करना है ना तो ये साइन को उठा के आपको इस तरफ लिख देना है, तो इसको लिखने का तरीका होता है ये π/2 सेम, ये साइन लिखोगे और ऊपर एक -1 करके ये 1 लिखोगे, इसका मतलब होता है इनवर्स, ये समझा आपको? इसे हम रेड करेंगे इनवर्स। तो और एक चीज बोलता हूँ मैं, समझो मैं cos 45 लिख देता हूँ π/4 इज इक्वल टू, आपको आंसर पता है कि 1/√2 आता है, तो cos को इस तरफ लिखोगे तो π/4 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/√2 आएगा, ये होगा इनवर्स, डेरिवेटिव नहीं निकाला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन क्या होता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि साइन 90 डिग्री कितना होता है, तो आपका आंसर आ गया 1, इसमें होता है कि साइन में 1 आंसर कब आता है, तो आंसर आएगा 90 डिग्री, समझा? कॉस में 1/√2 कौन से एंगल पे आता है, π/4 पे, तो सेम चीज अगर मैं पूछता हूँ कि टैन में 1 आंसर कौन से एंगल पे आता है,
45, इसे कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बात क्लियर है? पहली बार पता चला कि पहले से पता था? 11th में नहीं है ये, 11th में नहीं है शायद, फर्स्ट टाइम फेस कर रहे होंगे। हाँ, तो इनके डेरिवेटिव्स क्या आते हैं देखिए, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेट्स से यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू ये एफ एक्स है, और इसका डेरिवेटिव्स कैसे लिखते हैं, dy बाय अपॉन dx इज इक्वल टू f डैश ऑफ x लिखो। सब ट्रिग्नोमेट्रिक तो अच्छे है ना, तो सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ x लिख देता हूँ। x के मतलब एंगल ने नंबर लिखते हैं, ओके, ये नंबर हो सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ x, दूसरा क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ x, नेक्स्ट एक tan लिख देता हूँ, tan इनवर्स ऑफ x, tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट लिख देता हूँ, कॉट इनवर्स ऑफ x, और फिफ्थ में सेक इनवर्स ऑफ x, और सिक्स में कोसेक इनवर्स ऑफ x। ये बात क्लियर? हाँ, अब इनके डेरिवेटिव याद रखना। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेंशन नका घेऊ, मला माहिती आहे जरा पार्टनर। इसका डेरिवेटिव आता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मी सांगतो हे सगळं, टेंशन नका घेऊ। इसका भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में क्या आएगा 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दिस इज -1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, लक्ष द्या। हे ट्रिक है, तीन को याद रखो बस, साइन टैन एंड सेक, बाकी तीन अपने आप हो जाएंगे। साइन, ओके, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये याद रखोगे, कलर ग्रीन का सवाल है, इसको एक याद रखोगे, ठीक है, कॉस, कॉस नहीं सॉरी, टैन को याद रखना और सेक को याद रखना। देखो क्यों, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम डेरिवेटिव कॉस का आ रहा है, देखो सेम डिफरेंस क्या है, माइनस। टैन का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम डेरिवेटिव कॉट का आ रहा है, डिफरेंस इज माइनस होगा। और सेक का आएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेम कोसेक का आएगा, सिर्फ फर्क है माइनस में आएगा। काय डाऊट नाही? ओके, आता हे घरी जाऊन सिरियसली हा टेबल एकदा लिहा, पण घरी जाऊन 2 वेळा लिहा, तो पाठ करा। डेरिवेटिव में कहीं पे मोस्ट ऑफ द आपको है ना टेबल याद रखना है। इसके बाद और एक टेबल होगा, याद रखना है आपको। देखो